तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए मैं पिछले 2 दिन से लेक्चर नहीं ले पाया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, अपने आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। तो हमारा आगे जो टॉपिक आने वाला है वो है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में मैंने आपका फॉर्मूला बनवाया था, उससे रिलेटेड अगर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा तो आई होप कि आप आराम से कर दोगे। तो अब हम बात करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए हमें एक डायग्राम की आवश्यकता होगी। वो कैसे, फिर मैं इसकी डेफिनेशन ये आपके सामने लिख रखी है ऑलरेडी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और मैं उसके जरिए बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है यानी ई वेक्टर, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है, कोई पृष्ठ रखा है, क्या कोई पृष्ठ रखा है। तो पृष्ठ रखा है तो इसके तल के लंबवत, इसके तल के लंबवत जो रेखाएं इसे काटेंगी, ठीक है, यानी इसके तल के लंबवत गुजरने वाली रेखाएं, ये क्या, ये इसके तल के लंबवत गुजरने वाली जो रेखाएं होंगी, यानी जो इसके तल के लंबवत गुजरने वाली रेखाएं होंगी, उनके बीच के एंगल कितना होना चाहिए, लंब के लिए कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो जो रेखाएं इसके तल के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी वो क्या कहलाएंगी, वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। तो यानी कि अब यहाँ से हमारी डेफिनेशन निकलती है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे, ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ पर तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसे प्रदर्शित किससे किया जाता है। तो इसको प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों फाई ई से, इसको फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये मैंने बताया कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें ये बंद कोई पृष्ठ रख रखा है और ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ई वेक्टर है तो यहाँ पे ई डैश वेक्टर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, समान रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भैया फाई से इसको प्रदर्शित किया जाता है वैद्युत फ्लक्स। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। अब तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली रेखाओं को। अब ये रेखाएं कौन सी होती हैं, ये रेखाएं होती हैं दोस्तों काल्पनिक रेखाएं, जिनको बल रेखाएं कहा जाता है। तो यही बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे जो चीज आती है वो, अब इसके आगे जो चीज आती है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, फिर से वही एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। दोस्तों बल आघूर्ण को मैं बता दूं बल युग्म भी कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बल आघूर्ण समझते हैं कि क्या होता है। तो बल आघूर्ण बराबर, मैं एक बात यहां पे बता दूं, बल आघूर्ण को दोस्तों, बल आघूर्ण इसको हम टाउ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। इसको हम टाउ से दिखाते हैं और इसकी जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल गुणा लंबवत दूरी, ठीक है। बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है, ये ध्यान रखना, लंबवत दूरी, ये क्या होता है, ये होता है हमारा टाउ का फार्मूला। तो आप टाउ के लिए ऐसे भी इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बल आघूर्ण क्या होता है तो आप बोलोगे दो बलों के बीच की लंबवत दूरी और बल का गुणनफल जो होता है वो बल आघूर्ण कहलाता है। बस इतनी सी बात बताना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमने जान लिया कि टाउ हमारा जो बल आघूर्ण होता है वो होता क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, बल आघूर्ण बराबर ये होता है। अब हम बात करते हैं कि ये बल युग्म क्या होता है, क्या होता है, बल युग्म क्या होता है। बल युग्म को भी समझना जरूरी है। तो देखिए बल युग्म क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे अलग बल कार्य करेगा और यहाँ पे अलग दिशा में बल कार्य करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए इस दिशा में बल कार्य करे, यानी कि इस दिशा में बल कार्य करे, इस दिशा में, तो यहाँ पे इस दिशा में बल कार्य करेगा, यानी इसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। यानी कि अगर ये बल आपका राइट दिशा में जाएगा तो ये वाला लेफ्ट में जाएगा, अगर ये ऊपर लगेगा तो ये नीचे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये क्या है, ये दो पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, ये दो पंखुड़ियाँ हैं। वो पंखा देखे होगी जिसे आप बोलते हो टेबल फैन बोलते हो और फर्राटा भी कहते हो। तो उसमें आप देखना, आप उसको यहाँ पे ऐसे करके उंगली से ऐसे करके करना, तो ये अपने आप इधर को बढ़ जाएगा। बताओ भाई, आपने इसको ऐसे करके चला के देखा है ना, ऐसे करके हम करते हैं, ऐसे वृत्त में इसको, मतलब गोले में जब हम इसको ऐसे करेंगे,
ऐसे करके जब इस पर बल लगाएंगे तो इधर कोई तो बल लगाएंगे, तो जब हम इधर को बल लगाते हैं तो ये अपने आप इस पर विपरीत दिशा में बल लगने लगता है, यानी इस पर बल युग्म कार्य करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर प्लस क्यू आवेश होगा तो इस पर माइनस क्यू अपने आप हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी इसी लंबवत दूरी हो जाएगी, तो इनमें क्या होगा, ये दोनों बल युग्म बन जाएंगे। यानी कि प्लस क्यू आवेश पे अलग बल कार्य करेगा, माइनस क्यू आवेश पे अलग बल कार्य करेगा। तो जब दोनों आवेशों पे अलग अलग बल कार्य कर रहा है तो इनका एक युग्म बन रहा है ना, बलों का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे युग्म बन रहा है, तो वही क्या कहलाता है, आपका बल युग्म कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही आपकी पानी की टंकी के जो टोटी होती है ऊपर लगी हुई होती है, वो भी इसी सिद्धांत पर है। आप उसको ऐसे करके घुमाते हो ना, ऐसे करके पकड़ के घुमा देते हो तो वो घूम के पानी निकलने लगता है, वो भी सेम यही सिद्धांत है बिल्कुल। इसलिए मैंने इसे पंखे का इसलिए बताया क्योंकि आप हर रिजर्व कभी कभार करके देख लेते हो कि पंखा अगर बंद है, उसकी चटकनी खोली नहीं है आपने, तो आप क्या करते हो, कभी कभार करके देखते हो कि अरे खेल करते हो ना वो, कि ऐसे करके उसकी पंखुड़ी पे ऐसे करके इधर को हमने मारा तो ये वाली अपने आप उसकी उल्टी दिशा में चल जाती है, अपने आप पंखा घूमने लगता है ना, हम ऐसे करके उस पर उंगली मारते हैं तो वो घूमने लगता है अपने आप। तो वही सिद्धांत है यहाँ पे, यही बात बल युग्म के द्वारा ही होता है, यानी टाउ के द्वारा ही होता है। तो आप बल युग्म भी समझ गए हैं क्या है। ठीक है, तो दोनों आवेशों पर अलग अलग बल कार्य करता है, अलग अलग बल कार्य करता है। ठीक है, बल कार्य करता है जिसे बल युग्म कहते हैं। ठीक है, जिसे बल युग्म कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। ये तो हो गई बात बल युग्म की। ठीक है, अब हमने मेन चीजें इनकी जान ली हैं। अब हम बात करते हैं कि इन पे जो बल कार्य करेगा, ये तो बल युग्म की बात कर ली अब तक हमने, अब हम बात करेंगे कि बल जो कार्य करेगा वो क्या होगा। तो दोस्तों हमने एक बात पढ़ी है कि कोई वैद्युत क्षेत्र होता है तो उसमें रखे हुए एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है ना, न्यूटन प्रति कूलाम उसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से आपकी एफ की वैल्यू निकल आएगी, एफ बराबर क्या निकल आएगा, आपका क्यू ई निकल आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। यानी कि प्लस आवेश पे कार्य करने वाला बल भी यही होगा, क्योंकि हम हमेशा आवेश का परिमाण लेते हैं, कभी भी आवेश की जो चिन्ह होता है उसे हम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश पर भी यही बल कार्य करेगा, माइनस क्यू आवेश पे भी यही बल कार्य करेगा। वो बात अलग है, उसके परिमाण में बाद में डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि आवेश से पता चल जाएगा कि भैया ऋण आवेश है तो कौन सा बल कार्य करेगा, और धनात्मक आवेश है तो कौन सा बल कार्य करेगा, ये बात हमें पता चल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि माइनस प्लस होगी तो भैया दिशा अलग अलग हो जाएगी, बल्कि और कुछ नहीं होने वाला है, इतना ही प्रॉब्लम होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम लगाएंगे इसमें बल आघूर्ण का फॉर्मूला। बल आघूर्ण से हमें पता है भैया टाउ इक्वल टू होता है हमारा बल गुणा लंबवत दूरी। ये बात मैंने आपको पीछे ही बताई थी, बल गुणे लंबवत दूरी होता है। अब इतनी बात देखिए, अब यहाँ पे टाउ बराबर हम बल की बात कर रहे हैं, बल युग्म है। अब बल क्या है, बल भैया यहाँ पे सीधी बात है, बल की वैल्यू क्यू ई है तो क्यू ई लगा दो यहाँ पे। लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी सबसे पहले 2l तो है ही है। ठीक है, 2l आपकी दूरी है। अब बात करते हैं आपकी दूरी, हाँ देखिए 2l दूरी है, 2l ठीक है, क्योंकि 2l द्विध्रुव की लंबाई थी। और बात करते हैं, अगर ये भैया सीधी बात है, इसमें थीटा एंगल बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का यहाँ पे जब लंब डालेंगे इस पे हम, क्योंकि लंब डालते हैं इस तरीके से बनता है, ये देखिए ये इस तरीके से होता है। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या करेंगे हम, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई द्विध्रुव आघूर्ण रख लेते हैं इसमें। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण हम रख लेते हैं। तो मान लीजिए ये कोई ए बी द्विध्रुव आघूर्ण है, ए बी द्विध्रुव आघूर्ण है, इसके बीच यहाँ पे ये थीटा एंगल बन गया, ये थीटा एंगल बन गया। इस पे यहाँ पे क्यू ई बल लगा, इधर विपरीत दिशा में क्यू ई बल लगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल इनके समांतर हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 3-4 स्थितियाँ होंगी, जैसे थीटा बराबर 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा बराबर 90 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, और थीटा बराबर 180 अंश भी हो सकता है। तो काफ़ी सारी स्थितियाँ बनती हैं इसमें। तो हम आपको बताते हैं कि भैया इसकी जो लंबवत दूरी होती है दोस्तों, वो निकल के आती है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा, ये याद रखना। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ये देखो, ये q और ये 2l, इसको जानते हो, इसको जानते हैं, सब जानते हैं क्या होता है, चूंकि
P बराबर Q इंटू 2L, ये हम जानते हैं। तो भैया ये रख दो यहाँ पे, जब जानते हो तो ये क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसकी विशेष स्थितियां अगर आप ज्ञात करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप माने कि वैद्युत द्विध्रुव जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के परस्पर लंबवत हो जाए, यानी वैद्युत क्षेत्र की स्थिति अभी क्या है, अभी तो ये किसी थीटा अंश पे झुका हुआ है। मान लीजिए ये मुझे तो 45 अंश लग रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का आधा है बिल्कुल, तो ये 45 अंश पे झुका हुआ है, तो यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है। अगर मान लीजिए लंबवत होगा तो कैसा होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा, यानी ए बी जो है वो इस स्थिति में आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 की वैल्यू भैया कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है आपकी, जो वैल्यू होती है साइन 90 की वो होती है 1, ठीक है। क्योंकि साइन 90 की वैल्यू जब 1 होती है तो 1 यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपका टाउ मैक्स आ जाएगा निकल के, टाउ मैक्स आ जाएगा, जो कि आएगा आपका PE। ये आपकी टाउ की अधिकतम वैल्यू होती है, ठीक है। जब भी अधिकतम मान की बात करें, टाउ मैक्स की बात करें, तो आपको PE फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहां P आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, ठीक है, और जो E आपकी वैल्यू होगी वो सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। ये बात है सिंपल, इतनी सी। अब हम बात करते हैं एक और स्थिति लिख लीजिए। ये तो हो गई आपकी 90 डिग्री वाली। अगर मान लीजिए समांतर हो जाए, यानी कि इस पे बल ऐसा लगे कि ये समांतर हो जाए, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच जो बनने वाला जो कोण होगा वो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाए, तो क्या होगा, तो ये टाउ की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ये दो वैल्यूएं हैं, इनको याद रखिएगा, दोनों की दोनों फॉलो हो जाती हैं सवाल में। तो ये दूसरी क्या होगी, टाउ मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी PE साइन थीटा, थीटा बराबर 0 और रख दो भैया, तो टाउ मिनिमम, और ये PE की वैल्यू और साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो टाउ मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। बस ये इतना सा कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।